फटाफट खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। हमारे साथ हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी। पंजाब में चुनाव है और सीटों के मामले पर अभी भी पूरी तरह साफ स्थिति नहीं हुई है कि गुरनाम सिंह चड़ूनी किन सीटों पर वहाँ उनके कार्यकर्ता चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन पूछने की कोशिश की जाएगी क्या हल निकलने वाला है, क्या उम्मीद की जा सकती है। गुरनाम जी, क्या उम्मीद लगती है, अभी कुछ संभावना दिखती है, कुछ हल निकलेगा? हमने आज 5 बजे अपने ग्रुप की मीटिंग बुलाई है और आज 5 बजे फैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सभी सीटों पे लड़ना चाहिए या जो भी वो दे रहे हैं उस पे कर लेना चाहिए, क्योंकि जो राज्यवाल ग्रुप है वो कोई रिस्पांस दे नहीं रहा है, वहीं पे अटके हुए हैं और हम भी असमंजस में हैं। इसलिए आज 5 बजे मीटिंग बुलाई है, उसमें जो भी फैसला होगा उसके बाद बताएं। लेकिन 9 सीटें तो काफ़ी कम लगती है। 9 सीटों तो मतलब एकदम जनाधार ना के बराबर हो जाता है। पंजाब में मेहनत की है, इतनी आप संगठन मौजूद खड़ा किया है। एक्चुअली ये है कि पंजाब में जो हमने मिशन पंजाब चलाया था उसमें जो लोगों को तैयार किया है कि चुनाव के बिना कोई रास्ता नहीं है, वो हमने किया है। यानी फसल तो हमने बीजी है और अब वो काटने वाले दूसरे आ गए हैं, तो फिर भी हम लोगों के हित में समझौता करना चाह रहे थे कि कहीं इकट्ठे लड़ें, क्योंकि ये लीडरों का रंजिश हो सकती है, उसमें लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, लोगों की भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो सबको देखते हुए हम जो है वो किसी तरह भी समझौता करना चाह रहे थे, लेकिन वो अभी तक तो पटड़ी पर नहीं आए हैं। शाम को मीटिंग करेंगे। 9 सीटों तो मंजूर नहीं होगी कम से कम जो दे रहे हैं, तभी बातचीत आगे चलेगी ना। 9 से 9 देखिए, कुल मिला के जो भी हमारे साथी राय देंगे, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, एक्चुअली हमने तो 40-50 लोगों को तो पहले से ही तैयार किया हुआ था। काफ़ी दिन से तैयार करने पे लग रहे हैं कि ठीक है भाई, इस सीट पे आप तैयारी करो, उस सीट पे आप तैयारी करो। अब वो सारी मुश्किलें हमारे सामने खड़ी हो गई। संयुक्त किसान मोर्चा की कल बैठक थी, वहाँ कहा कि हरियाणा ने केस वापस लिए, बाकी पंजाब ने भी नहीं लिए या उधर यूपी ने भी नहीं केस वापस लिए हैं। तो क्या कहेंगे, आगे रणनीति क्या रहने वाली है किसान मोर्चा की? नहीं, हरियाणा के भी अभी सभी वापस नहीं हुए हैं, कुछ केस अभी बाकी हैं और अभी वो प्रक्रिया चल रही है उनकी। उम्मीद है कि शायद सारे वापस हो जाएंगे। तो और मुआवजा अभी तक हरियाणा में नहीं मिला है। यूपी पड़ाव की बात हो रही है, यूपी में कूच करने की बात करें, जो कल वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूपी में जाकर डेरे लगाए जाएंगे। अगर उसको नहीं, कल कोई बहुत लंबा चौड़ा फैसला नहीं हुआ है कि यूपी में डेरे लाएंगे या बहुत कुछ वहाँ पे होगा, ऐसा वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा फैसला नहीं हुआ है। आप कुरुक्षेत्र से हैं, यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था और यहाँ पर एक गीता लिखी गई थी। ये भी था कि दुर्योधन का हट था कि 9 गांव भी नहीं देने को तैयार हुआ था, तो उसी के चक्कर में महाभारत हो गया था। तो कहीं 9 सीटें 9 महाभारत तो नहीं हो जाए राजनीति में? क्या लगता है अगर ऐसा ही रहा तो, अगर जीत रही वहाँ से तो? हाँ, महाभारत में भी दुर्योधन को बहुत समझाने की कोशिश की थी। 5 गांव मांगे थे कि तो 5 गांव ही दे देने का गुजारा चल जाएगा, वो भी दुर्योधन ने नहीं दिए थे। और बाद में फिर आप देख रहे हैं परिवार भी तबाह हुआ, राज भी तबाह हुआ। तो जिद्दी में जो है वो हमेशा नुकसान ही होता है। पंजाब में राजनीतिक महाभारत हो सकती है लगता है, जो अगर हट रही इस तरह जीत रही तो? हमारा मूड नहीं है, हम तो कहीं भी जो है वो समझौते पे ही राजी हैं। हमारा मूड महाभारत करने का नहीं है, लेकिन अगर कुछ सारे रास्ते बंद हो जाएं फिर लड़ना मजबूरी होता है। तो कृष्ण बनकर आप सारथी बनेंगे जनता के पंजाब के? नहीं, इतनी तो मेरे में हिम्मत नहीं है कृष्ण जी उनके मुकाबला करने की। तो और तो जितना ऊपर वाला किसी को क्षमता देता उतनी क्षमता से ही काम कर सकता। आज 5 बजे फैसला हो जाएगा, आर्य पार जो भी होगा? 5 बजे मीटिंग करनी है, मीटिंग में जो भी जैसा भी लोग राय देंगे वैसे ही होगा। तो निश्चित रूप से साफ है गुरनाम सिंह चड़ूनी का कहना कि वो पंजाब के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पंजाब के लिए लड़ रहे हैं। और अगर फसल पकाए कौन और काटे कौन वाली बात है, फसल पकाने की मेहनत की, मतदाताओं का मूड बनाया, एक माहौल बनाया, लेकिन अगर अब कोई और वहाँ अगर जिद करता है जी। एक्चुअली हम अकेले पंजाब के लिए नहीं, हम देश की हालात बदलने की सोच रहे हैं। लड़ना हम देश के लिए चाहते हैं, पंजाब से तुम शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि हमारी जो राजनीति है वो राजनीति ने कानून बनाने हैं, कानूनों से देश चलता है। और हमारे जो कानून बन रहे हैं वो बड़े आदमियों को पालने के, कंपनियों को पालने के और आम जनता को निचोड़ने के, गरीब करने के, उनका शोषण करने के कानून बन रहे हैं। तो वोटों के राज में जो है लड़ाई बड़ी आसान होती है। अभी तीर तलवार की लड़ाई, गोलियों की लड़ाई नहीं है। तो वोटों की लड़ाई में अपने बीच से अगर हम उम्मीदवार चुन के भेजें
तो भी व्यवस्था बदल सकती है। तो उसी के तहत हम एक ये अभियान चलाया था कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सारी कारपोरेट से पैसे लेती हैं और फिर उनके पक्ष में कानून बनाती हैं। इसलिए लोग खुद आगे आए, जनता खुद आगे आए, वो अपने बीच से उम्मीदवार दें। हमने उनको एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया था कि भाई ये भी एक प्लेटफार्म है, जैसे ये भी गलत है वो भी गलत है। उसके बाद एक नोटा भी चुना था, उसी तरह हमने एक प्लेटफार्म दिया था कि भाई ठीक है, ये 4 लोग पहले हैं, 5वां हम ये प्लेटफार्म आपको दे रहे हैं। अगर आप ठीक समझते हो तो उन 4 की बजाय इस 5वें प्लेटफार्म को एक बार आप इस पे वोट डाल लो और अपना राज लाओ, और जब आपके लोग राज में जाएंगे तो आपके पक्ष के कानून बनाएंगे। सीधी सी बात है। तो वो एक अभियान हमने चलाया था। हमारा पूरे देश में व्यवस्था बदलने का प्रोग्राम था, ना कि अकेले पंजाब। शुरुआत पंजाब से हुई। शुरुआत पंजाब से थी। पंजाब में एक मॉडल पेश करना था, उदाहरण पेश करना था कि राज ऐसे भी चल सकता है। केजरीवाल साहब वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस है, भाजपा है, अकाली दल है, तो क्या लगता है केजरीवाल जी किसानों की, आप दिल्ली में बहुत मदद की उन्होंने किसानों की, तो क्या वो भी उसी पॉलिसी पे रहेंगे? दिल्ली में कोई मदद नहीं की है। कोई जो कारपोरेट के विरुद्ध है उन्होंने भी कारपोरेट के विरुद्ध नहीं बोले हैं, तो कारपोरेट के विरुद्ध उनका भी कोई निर्णय नहीं रहा है। एक्चुअली हमारा जो देश है उसको कारपोरेट लूट रहा है और राजनेताओं से मिलकर लूट रहा है। थैंक यू। तो निश्चित रूप से साफ कहना है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कि चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा, चाहे अकाली दल, सभी राजनीतिक दल कारपोरेट कंपनीज के हाथों खेलते हैं और कारपोरेट कंपनी कभी किसान का भला नहीं चाहती। अगर किसान अपना भला चाहता है तो अपने नेताओं को अपने किसान की सरकार बनानी होगी ताकि कानून उनके मुताबिक बन सकें। चंद्र प्रकाश, हरियाणा आज तक के लिए, कुरुक्षेत्र से।